跟着酷酷酷酷cartoon。यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां जिंदगी तो साधारण थी पर सपने बहुत बड़े। जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण खेतों में मेहनत की शुरुआत बनती थी। जहां बच्चे नंगे पांव स्कूल जाते थे पर आंखों में चमक थी कुछ कर दिखाने की। जहां बुजुर्ग पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुनाते और औरतें आंगन में गीत गाते हुए रोजमर्रा की जिंदगी संवारती थी। इसी गांव में रहता था राहुल, एक गरीब किसान का बेटा। न पढ़ाई का सहारा, न पैसे की ताकत, सिर्फ था तो एक सपना अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनाने का। यह कहानी है राहुल की, जिसकी मेहनत और लगन ने न केवल उसके परिवार का भविष्य बदला, बल्कि पूरे गांव को सोचने का एक नया तरीका दिया। राहुल के पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। माँ बीमार रहती थी और छोटी बहन सीमा पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन हालात साथ नहीं दे रहे थे। पूरे परिवार की जिम्मेदारी राहुल के कंधों पर थी। राहुल के पिता की एक छोटी सी खेती थी। राहुल कम पढ़ा लिखा था, लेकिन उसने अपने पिता से खेती के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। परिवार इतना गरीब था कि बीज खरीदने तक के पैसे नहीं थे। बीज उधार लेकर आता हूँ, कुछ तो करना ही होगा। राहुल बाजार की ओर निकल पड़ता है। भैया, मुझे बीज चाहिए। अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन जैसे ही फसल बेचूंगा, आपका पैसा लौटा दूंगा। भरोसा रखिए। दुकानदार राहुल की हालत देखकर तरस खा जाता है। अच्छा राहुल भाई, ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा दे देता हूँ। बहुत धन्यवाद भैया, मैं आपका पैसा जरूर लौटाऊंगा। राहुल बीज लेकर सीधे खेत में जाता है और काम शुरू करता है। उसी समय सीमा खाना लेकर खेत में पहुंचती है। भैया, जरा रुक जाओ ना, कुछ खा लो। जब तक खेत हरे नहीं होंगे, माँ का इलाज और तेरा स्कूल सिर्फ सपना ही रहेंगे। कुछ दिन बाद फसल लहलहा रही होती है। राहुल बेहद खुश होता है, लेकिन राहुल को क्या पता था, यह खुशी बस कुछ पल की मेहमान है। अचानक आंधी तूफान आता है, मूसलाधार बारिश होती है और सारी फसल बर्बाद हो जाती है। जिस फसल से उम्मीदें थी, वो अब मिट्टी में मिल गई। भगवान, क्यों हर बार मेरे साथ ही ऐसा होता है? मोहन, राहुल का आलसी दोस्त, जो हमेशा आसान रास्ते ढूंढता है, राहुल से मिलने राहुल, आता तू है। शहर चल मेरे साथ, वहाँ काम मिलेगा, पैसा भी जल्दी आएगा। यहाँ तो सिर्फ मेहनत है और बदकिस्मती। राहुल माँ को बताता है। माँ, मैं शहर जा रहा हूँ। यहाँ कुछ नहीं बचा, अब कुछ नया करना होगा। मोहन और राहुल शहर के लिए निकलते हैं। और फिर राहुल पहुंचा उस दुनिया में जिसे लोग अवसरों की नगरी कहते हैं, शहर। जहां हर कोई दौड़ रहा था किसी मंजिल की तलाश में। जहां न किसी को किसी की फुर्सत थी, न कोई चेहरा पहचाना लगता था। यहाँ न खेत थे, न मिट्टी की खुशबू। यहाँ मशीनें चलती थीं और इंसान भी मशीन बन चुके थे। शहर में पैसे तो थे पर सुकून नहीं। राहुल जिसे बदलाव की उम्मीद लेकर आया था, वहीं उसे पहली ठोकर मिली। भरोसे टूटे, दोस्त बिछड़े, पर इस अजनबी दुनिया ने राहुल को वो दिखाया जो गांव में वो कभी समझ नहीं पाया था। सच्चाई, चालाकी और सीख। शहर में मोहन और राहुल को रमेश नाम का व्यक्ति मिलता है, जो एक फर्जी स्कीम बताता है। बस 5,000 रुपए लगाओ और लाखों कमाओ।
चल राहुल, एक बार कोशिश कर लेते हैं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मोहन रमेश को पैसे दे देता है और दोनों ठगे जाते हैं। मैं गांव वापस जा रहा हूँ। ये शहर मेरे बस का नहीं। मोहन राहुल को 150 रुपए ये देता ले, है। बस का किराया और कुछ खाने के लिए। मैं यही कुछ काम देख लूंगा, तू चला जा भाई। राहुल बस स्टेशन की ओर निकलता है। जाते जाते राहुल को एक बुक स्टोर दिखता है। बस को आने में समय होता है तो राहुल बुक शॉप में जाता है। राहुल को एक किताब मिलती है। किताब का नाम होता है जैविक खेती सीखें। भैया, ये किताब कितने की है? 100 रुपए की बेटा। मेरे पास सिर्फ 50 रुपए है। बाकी तो बस के किराए के लिए चाहिए। ले जाओ बेटा, शहर में इसे कौन खरीदेगा। राहुल 50 रुपए में किताब खरीदता है और बस में बैठकर गांव लौट आता है। राहुल घर लौटता है। माँ मुस्कुराकर स्वागत करती है। सीमा भी चुपचाप मुस्कुराती है। शहर की ठोकरों से राहुल टूट कर लौटा था, लेकिन उसके भीतर बदलाव की आग जल चुकी थी। राहुल खेत के पास बैठता है, किताब निकालता है और पढ़ने लगता है। वह जैविक खेती के बारे में सीखता है। अब राहुल की सोच बदली थी। उसने रासायनिक खाद छोड़कर जैविक खेती शुरू की, बिना उधारी, बिना जहर। लेकिन हर बदलाव पहले हंसी उड़वाता है। राहुल रात दिन मेहनत करता है, खेत का रूप बदलने लगता है। फसल तैयार है। फिर एक बार तेज बारिश और तूफान आता है। अब की बार राहुल ने तैयारी की थी जल निकासी, मिट्टी का ढांचा और जैविक तरीका। इस बार फसल बची रही। राहुल, तुम्हारा तरीका सही निकला। अब गांव के लोग भी तुमसे खेती सीखेंगे। राहुल को सम्मानित किया जाता है। गांव के युवा उससे खेती सीखते हैं। अब राहुल की मेहनत रंग लाई थी। वो खुद जीता और दूसरों को भी जीना सिखा गया। सीमा का स्कूल में एडमिशन हो जाता है। सीमा क्लास में फर्स्ट आती है। राहुल की माँ भी सही इलाज होने पर ठीक हो जाती है। राहुल के परिवार में खुशियाँ आ जाती हैं। हालात चाहे जैसे भी हो, मेहनत कभी हारती नहीं। सीखते रहो, लड़ते रहो, यही असली जीत है।